इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, डिस्कशन क्या था और हमने क्या किया है। तो दोस्तों, हमारा क्लियरली एक सेटअप हमने डिसाइड किया था। मैंने आपको बोला था कि अगर गैप अप खुलती है और कहीं आज के दिन के मतलब कल के दिन के हाई या क्लोजिंग के आसपास वहाँ तक का डिप लेती है अगर बैंक निफ्टी, और वहाँ पे कोई सपोर्ट का सीन बनता है, तो उस कंडीशन में मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ठीक है, विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर के जो टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे कि ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैंने बोला था 680 टू 730 तक के टारगेट्स कल मिल सकते हैं। उसके ऊपर के टारगेट की उम्मीद नहीं है, मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी निकल जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो। आज देखिए दोस्तों कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। ये 725 तक का हाई लगाया हुआ है और क्लोजिंग जो है वो 40,703.5 की दी है। तो इससे एक्यूरेट और सेटअप अपना कुछ हो नहीं सकता। जब ऐसे दिन जो होते हैं ना, क्योंकि 10 में से अगर हमारा 4 बार एनालिसिस ठीक से काम नहीं करता है, पूरी तरह से गलत हो जाता है, तो इट इज़ वेरी नेचुरल, मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब 6-7 बार अपना एनालिसिस काम कर रहा है, या अगर 4-5 बार भी अगर हमारा एनालिसिस काम कर रहा है, तो उसका पूरेपूर फ़ायदा जो उठाना है ना, वो हमारे हाथ में है। तो ऐसे जब दिन आते हैं तो सेटअप के ऊपर काम करना है, आपको अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है अगर आप सेटअप के साथ टिके रहते हो। तो आज के दिन भी काफ़ी सारे लोगों ने पुट में ट्रैप होकर लॉस किया हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने ओवर ट्रेडिंग में लॉस किया हुआ है। मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आता कि हम क्लियर कट अगर डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने क्लियरली बोला था आपको कि प्रॉफिट बुकिंग की रैली जो है वो कल के दिन के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। किसी ने मुझे पूछा है कमेंट बॉक्स में कि ये कैसे एनालिसिस आपने किया था, एक दिन पहले ये कैसे आपने पता किया कि प्रॉफिट बुकिंग की रैली नहीं देख रहा हूँ। तो उसका रीज़न है, कल के वीडियो में भी मैंने ये बताया था इसका रीज़न। और रीज़न ये है कि पिछले 2-3-4 दिन से आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी लेवल होल्ड कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ओके। और जो 2 दिन का जो कैंडल का जो क्लोजिंग था, वो कैंडल का क्लोजिंग किस टाइप का था, हैमर टाइप की कैंडल बना के बाइंग प्रेशर दिखा के बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की थी। ऑन दी कॉन्ट्ररी निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था। लेकिन निफ्टी की एक पिक्युलरिटी मैंने आपको कल बताई थी कि एक पैनिक सेलिंग होता है, एक सपोर्ट लेवल जो होता है, उस लेवल को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो उसके बाद हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन निफ्टी में वो दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, सिर्फ 40-50 पॉइंट से सपोर्ट निफ्टी शिफ्ट कर रही थी। दैट इज़ वाई मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और जब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि सेलर्स एकदम से बड़ा सेलिंग मारे वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस दोनों के पास होना चाहिए ना। अगर बैंक निफ्टी अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्ट्रांगनेस चार्ट में दिखा रही है, तो सेलर के पास सेल मारने के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। मोमेंटम पढ़ के अगर एकदम से ऊपर चली गई तो सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। ये डर हर एक को होता है, बायर को भी है, सेलर को भी है। तो दैट वाज अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि दोनों इंडेक्स का बिहेवियर देख के, बाइंग का प्रेशर देख के मैंने ये एंटिसिपेट किया था कि अगर गैप अप भी खुलती है तो जो 4 दिन से बायर जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडेक्स को हम ऊपर लेके जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छी तरह से एक्टिव हो जाएंगे कि ठीक है, गैप अप हो गया, पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट, तो यहाँ से और ऊपर इसको लेके जाते हैं, ना कि सेलर्स वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। तो यही एंटिसिपेट करके मैंने कल बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग की रैली मैं नहीं देख रहा हूँ, कि अगर गैप भी खुलती है तो हो सकता है डिप लेके अपनी ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करे, तो मैं डेफिनेटली कॉल के बारे में सोचूंगा। नीचे आ जाती है तो आई विल अवॉइड, एंड एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने वही किया। ये कल दिन के हाई का यहाँ पे सपोर्ट था, ऊपर खुली, यहाँ से एक डिप मारा और वहाँ से कंटिन्यूस रैली 650, 630, 650 तक हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो मैंने मॉर्निंग में ये मोमेंट कैप्चर किया था और दूसरे उसके बाद आफ्टरनून में ये एक मोमेंट मैंने कैप्चर किया, ठीक है। उसके बारे में अलग सा एक वीडियो में बना दूंगा। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग द मार्केट। खैर, आज के मार्केट में वोलेटिलिटी भी काफ़ी थी, प्रीमियम फ्लक्चुएशन भी बहुत था, लेकिन डायरेक्शन गलत पकड़ के ट्रैप होकर लॉस नहीं करना है या ओवर ट्रेडिंग में लॉस नहीं करना है। यू फॉलो द सेटअप, मार्केट आपको मौका देगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से हमने काम करना है।
तो एक अच्छा क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने 40,700 के लेवल के आसपास। अगर यहीं कहीं 100-150 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी अगर ओपन हो जाती है, ठीक है, नीचे का जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना, जो 550 560 का जोन है, मतलब 500 से लेके 550 560 का जोन, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। तो हो सकता है कि फ्लैट खुल के या इसी जोन में थोड़ा आगे पीछे खुल के यहाँ तक एक डिप बैंक निफ्टी ले ले। अगर इसी जोन में खुलती है नीचे आती हो तो आई विल वेट। मैं पुट की पोजीशन के बारे में कल भी नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर सोचना है तो परसों सोचेंगे। तो यहाँ डिप लेते हैं, यहाँ सपोर्ट का सीन बनाती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आज के हाई तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, दैट इज़ 730 तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा। 730 के ऊपर अगर निकल जाती है तो ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे 40,830 850 का फर्स्ट टारगेट, देन 930 950 का सेकंड टारगेट, एंड उसके बाद 41,030 से लेके 41,050 का नेक्स्ट टारगेट। अगर 41,030 के ऊपर भी अगर सस्टेन हो जाती है तो देन 41,130 100 to 130 का जोन, एंड उसके ऊपर 180 यहाँ तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसके ऊपर के टारगेट्स मैं नहीं देख रहा हूँ, फिर भी अगर ऊपर निकल जाती है बैंक निफ्टी तो आप ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के ही यहीं से ऊपर जाना शुरू करती है तो वेट। अगर 730 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है और उसका फॉलोअप अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में फिर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो, टारगेट सेम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ट्रैपिंग वगैरह करने के लिए यहाँ से ऊपर चली जाए, ठीक है, और एकदम से यहाँ से एक डिप आ जाए नीचे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा के। तो ये प्राइस एक्शन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर फॉल्स ब्रेकआउट करके अगर नीचे आती है तो वेट कीजिए स्विंग का, फिर नीचे जहाँ सपोर्ट का सीन बनेगा वहाँ पर कॉल की पोजीशन हम बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। इसमें भी मैं पुट का सीन नहीं देख रहा हूँ। अगर गैप अप बन हो जाती है, ठीक है, और गैप अप भी कहाँ पे 750 730 800 यहाँ 150 पॉइंट के बीच में अगर गैप अप ओपन हो जाती है, आई विल वेट फॉर अ प्राइस एक्शन, आई विल वेट फॉर अ डिप। देखूंगा कि सपोर्ट कहाँ पे लेती है। अगर सपोर्ट का कोई सिनेरियो बनता है तो वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन उठाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, और गैप अप खुल के फिर इसी रेंज के नीचे आ जाती है तो फिर देन इन दैट केस आई विल अवॉइड। पुट का सिनेरियो सिर्फ मैं एक ही कंडीशन में देख रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 41,000 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाती है और वहाँ पे कुछ निगेटिव कैंडल बनाती है, रिजेक्शन लेती है, तो देन वी हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न कि वहाँ पर पुट में हम एक छोटी क्वांटिटी के साथ रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो 41,000 के आसपास अगर कहीं ओपन हो जाती है तो फिर हो सकता है हमें प्रॉफिट बुकिंग की रैली देखने को मिल जाए। तो वहाँ पर मैं कैंडल पैटर्न देखूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा, एंड देन आई विल डिसाइड कि पुट की पोजीशन लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दूंगा आपको। अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन कहाँ पे खुलती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर इस जोन में 500 से 550 का जोन है, यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलती है तो अगेन आई विल लुक फॉर दी कॉल अपॉर्चुनिटी ओनली। इसके नीचे भी अगर कहीं खुलती है, मतलब 40,350 380 का जोन जहाँ तक है ना, ये पूरे सपोर्ट जोन से, तो 350 तक भी अगर खुलती है तो वहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर 350 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है तो उस केस में आई विल अवॉइड, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि कल वीकली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी रहेगी, प्रीमियम फ्लक्चुएशन आज भी बहुत ज़्यादा था, ट्रेडिंग वाज नॉट इजी इन टुडेज मार्केट आल्सो। तो कल के दिन भी वोलेटिलिटी रहेगी, काफ़ी सारी उठक पटक रहेगी, ऊपर नीचे करेगी मार्केट। तो ध्यान से काम करना है, पोजीशन साइजिंग अपना ठीक से मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है, एंड जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। तो ये रहा अपना सेटअप बैंक निफ्टी में। अभी देखते हैं निफ्टी में ना सिनेरियो क्या रहा है, हमारा डिस्कशन क्या था। तो निफ्टी में भी सेम ही डिस्कशन था दोस्तों हमारा, कि मैंने बोला था कि मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, पुट के बारे में यहाँ पे नहीं सोचूंगा। ये ट्रेंड लाइन एक मैंने आपको बताई थी, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निफ्टी खुली और सपोर्ट देखिए कहाँ पे लिया है। ये कल के लेवल से मैंने कुछ लेवल चेंज नहीं किए हैं। तो ये ट्रेंड लाइन के पास ही इसका एक 17,340 350 का जोन था, दैट वाज अ सपोर्ट। वहीं से सपोर्ट लेके निफ्टी भी यहाँ पे अच्छी तरह से ऊपर का मोमेंट दिखा के क्लोज किया है निफ्टी ने, ठीक है। तो क्लोजिंग कहाँ पर है, 17,457 का एक्चुअल क्लोजिंग है यहाँ पे। तो निफ्टी में किस तरीके से काम करना है कि अगर फ्लैट खुलती है, मतलब 17,430 से लेकर 480 के बीच में यही किसी जोन में अगर खुलती है, और यहाँ पर अगर 480 का अगर ब्रेकआउट अगर आपको मिल जाता है, डेफिनेटली आई विल प्रेफर टू गो फॉर अ कॉल। ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे 17,530, देन
550 के ऊपर फिर 580-600 का जो लेवल है दैट विल बी द टारगेट। इसके ऊपर 600 के ऊपर अगर निकल जाती है तो 630 एंड 650 तक के टारगेट्स आप ऊपर की तरफ देख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर के टारगेट मैं निफ्टी में कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। अगर फ्लैट के नीचे आती है तो इस लेवल तक ये 17,400 का जो लेवल है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, एंड उसके पीछे इसके नीचे 350 का जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगेन। तो ये दोनों लेवल के आसपास भी अगर खुलती है तो मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर 350 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर निफ्टी फिर से वीक हो जाएगी, उस केस में आई विल अवॉइड लेकिन कल के दिन में पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। तो गैप डाउन के सिनारियो में भी सेम कहानी है, जहाँ जिस लेवल के पास गैप डाउन खुलेगी वहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है तो डेफिनेटली आई विल लाइक टू गो फॉर द कॉल। लेकिन अगर जितना ज़्यादा गैप डाउन खुलेगी और वहाँ से सपोर्ट लेगी, आपके टारगेट जो है अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे एंड फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स आप पकड़ सकते हो। अगर बिल्कुल 350 के लेवल से अगर ऊपर जा रही है तो फिर आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स आप पकड़ सकते हो इनिशियली, उसके ऊपर यू कैन ट्रेल। अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर भी एक सेम सिनारियो है कि बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है और कहीं 17,600 के आसपास 580-600 के आसपास खुलती है, वहाँ पे कुछ रिजेक्शन लेती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो उस केस में वहाँ पर मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा और आज के क्लोजिंग तक के मेरे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। अदर देन दैट मैं पुट का कोई भी सिनारियो यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। ओके, वन मोर थिंग, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी अगर बहुत ज़्यादा गैप अप के केस में भी अगर आपने पुट की पोजीशन बनाई और मार्केट ने नीचे डिप लेके फिर आपका एसएल अगर हिट किया तो इमीडिएटली फिर पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है एंड फिर ऊपर के टारगेट्स कैप्चर करने हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।